हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ग्रीन एनर्जी स्टॉक्स के बारे में थोड़ा। ग्रीन एनर्जी क्या होती है? जो हमको सूर्य से जो एनर्जी मिलती है उससे हम लाइट पैदा करना, विंड से, हाइड्रो पावर से या जियोथर्मल से, बायोफ्यूज फ्यूल से, जो भी जो ऐसा स्रोत जो उसको बोल सकते हैं जिससे कि मतलब बहुत नेग्लिजेंस आपको पोल्यूशन होता हो। अभी अपन सपोज डिस्कशन करते हैं कि मान लो कोयल से जितना भी एनर्जी प्रोड्यूस होता है उससे बहुत ज़्यादा पोल्यूशन प्रोड्यूस होता है। लेकिन कोयल कोयल भी एक जो ज़मीन के अंदर है उसके भी एक लिमिटेड रिसोर्स है। तो हो सकता है आने वाले 10, 20, 50, 100, 100 साल बाद दुनिया तो रहेगी, लेकिन हो सकता है कोयल के जो भी रिसोर्सेज हैं, जो भी रिजर्व हैं, वो ख़त्म हो जाए, मे बी। तो इसलिए अभी सारी जितना भी विश्व है, जितना पूरा वर्ल्ड है, वो एक सस्टेनेबल एनर्जी की तरफ बढ़ते जा रहा है। उससे क्या है, पोल्यूशन भी कम होता है और एनर्जी भी प्रोड्यूस हो जाती है, और इसको अपने इंडिविजुअल भी पैदा किया जा सकता है। सपोज अपना घर है, उसके ऊपर भी हम सोलर पैनल लगा के अपनी जो एनर्जी जितना हम कंज्यूम करते हैं एक इंडिविजुअल घर के लिए, वो हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो आज हम इसी के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे कि जितने भी ग्रीन एनर्जी शेयर है, अच्छे शेयर्स, उनके बारे में थोड़ा नॉर्मल ब्रीफ डिस्कशन करने वाले हैं। तो आपको बस ये थोड़ा ध्यान में रखना है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी इसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस है। 2050 यानी कि 2050 तक मोदी गवर्नमेंट हो चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, उसने नेट कार्बन जीरो का एक टारगेट रखा है। मीन्स जितने भी नॉन रिन्यूएबल्स रिसोर्सेज हैं उनसे एनर्जी प्रोड्यूस बहुत कम करेंगे, और जितना भी हो सकेगा सन, विंड, हाइड्रो पावर, जियो थर्मल, बायोफ्यूल्स, उनसे हम एनर्जी प्रोड्यूस ज़्यादा करेंगे। अभी हम डिस्कस करें कि टाइप्स ऑफ ग्रीन एनर्जी स्टॉक, किस किस टाइप के ग्रीन एनर्जी स्टॉक्स हो सकते हैं। सोलर एनर्जी स्टॉक्स भी हो सकता है। सोलर से जो डायरेक्ट सोलर पैनल होते हैं वो सोलर एनर्जी बोलते हैं उसको। जैसे सन से हमने उसको कन्वर्ट किया, बैटरी में सेव किया, इन्वर्टर लगा के उसको एसी में कन्वर्ट कर लिया। विंड एनर्जी स्टॉक्स, विंड के जो हवा से जितनी भी हम टरबाइन लगा के इस एनर्जी को प्रोड्यूस कर सकते हैं। हाइड्रो इलेक्ट्रिक्स, बड़े बड़े डैम्स, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करके हम ग्रीन एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं, और कर नहीं सकते, कर भी रहे हैं। ऐसा भी नहीं है कि कर नहीं रहे, कर रहे हैं। बायोफ्यूल से भी हम ग्रीन एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। एनर्जी इकोनॉमिक, अभी हम थोड़े डिस्कस करने वाले हैं कि जो 10 बड़े बेस्ट एनर्जी ग्रीन एनर्जी स्टॉक्स इन इंडिया के अंदर कौन कौन से। टाटा पावर कंपनी लिमिटेड, ये टाटा पावर कंपनी है, ये भी ग्रीन एनर्जी पर काम कर रही है, और टाटा एक ट्रस्टेड कंपनी है, तो आप भी इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। वैसे मैं किसी भी शेयर जो भी डिस्कस करने वाला उसके बारे में कोई रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, जस्ट एक नॉलेज पर्पस के हिसाब से आपको एक वीडियो बना रहा हूँ, उसमें किसी भी तरह का कोई रिकमेंडेशन नहीं है। बट आने वाले फ्यूचर 100% ग्रीन एनर्जी, ग्रीन रेवोल्यूशन की तरफ इंडिया ही नहीं बल्कि पूरा वर्ल्ड है वो भी फोकस करेगा, और कदम भी बढ़ाए जा चुके हैं, बस स्पीड अप लाना बाकी है। टाटा पावर कंपनी है, ये भी काफ़ी हद तक इस फील्ड में उतर चुकी है, और उन्होंने 25% फ्रॉम ग्रीन एनर्जी रिसोर्स जो 2025 तक का उनके टारगेट में रखा है। इसी प्रकार एनर्जी, अडानी ग्रीन के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो एनर्जी अडानी ग्रीन है, वो भी ग्रीन रिन्यूएबल के सेक्टर के बारे में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रही है। राजस्थान में भी इसका एक काफ़ी बड़ा एक सोलर पावर सिस्टम जनरेट करके, सोलर सिस्टम लगा के बहुत ज़्यादा लगा रखा है, अपना इंस्टॉलेशन किया हुआ है। अडानी ग्रीन मतलब सोलर में भी काम कर रही है और विंड में भी काम कर रही है। रिन्यूएबल पावर प्राइवेट लिमिटेड्स, ये भी है जो एक उस सेक्टर में काम कर रही है। सुजुलोन एनर्जी जो अभी सबकी हॉट लिस्ट में बना हुआ है, ये किसी टाइम पे एक बहुत अच्छा शेयर हुआ करता था, लेकिन उस टाइम इतना अच्छा 2008, 9, 10 की बात है, उस टाइम इतना शेयर जंप क्यों नहीं किया? क्योंकि गवर्नमेंट का भी इतना इस पर फोकस नहीं था सारे सेक्टर रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ। लेकिन अब आप देखना, अपकमिंग जो बजट आ रहा है उसके अंदर भी ग्रीन एनर्जीज को बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट कितनी सारी स्कीम्स लेके आएंगी। डेफिनेटली बहुत सारी स्कीम हर बजट के अंदर हर घर के लिए बेनिफिट्स मिले, हम आम आदमी भी उस बेनिफिट्स को ले सकता है एज ए सब्सिडी के रूप में। लास्ट ईयर भी गवर्नमेंट ने जो बजट आया था उसके ऊपर भी इसके ऊपर अलग से सब्सिडी का प्लान किया कि सब लोग इसका फायदा उठाएं और ग्रीन एनर्जी की तरफ अपना हाथ बढ़ाएं। आइनॉक्स विंड एनर्जी है, विंड टर्बाइन के अकॉर्ड सबसे ऊपर काम कर रहा है। और अभी सुजुलोन का जो शेयर है, सुजुलोन शेयर अभी मैंने उसको किसी टाइम पे रिकमेंड किया था 5 या 7 रुपये, 10 रुपये के आसपास, आज वो लगभग 40-50 रुपीज़ के आसपास पहुंच गया है। तो अभी बने रहिए, उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन आपके इन्वेस्ट आपका खुद का है, आपकी मेहनत की कमाई है, उसको आप किसी भी बिना सोचे समझे किसी भी शेयर में इन्वेस्ट ना करें। आइनॉक्स विंड है, ये विंड के बारे में ज़्यादा। बोरोसिल रिन्यूएबल, सोलर जो भी ग्लास है, सोलर ग्लास बिजनेस, ये जो बोल रहे हैं अपन सोलर ग्लास, सोलर जो भी सोलर पैनल्स में जितने भी सोलर लगेगा उसमें सोलर ग्लास लगेगा। इसका इंडिया में हाई क्वालिटी बहुत ज़्यादा इसका योगदान है। एक तरीके से लीडिंग कंपनी बोल सकते हैं इंडिया के अंदर सोलर वाले के लिए।
ओरिएंट ग्रीन एनर्जी पावर कंपनी लिमिटेड, ये भी ग्रीन एनर्जी पर काफ़ी हद तक फोकस कर रही है। एजोर पावर ग्लोबल लिमिटेड, मेजर इंडिपेंडेंट सोलर पावर कंपनी इन इंडिया, collection operating under construction solar projects. The company has good track record of completing large scale solar project as well as position of future growth. मतलब ये प्रोजेक्ट्स जैसे अभी किसी को सुजलोन एनर्जी है या फिर अडानी ग्रीन है, उसको सोलर सेक्टर में है ऑलरेडी, लेकिन उसको प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंटेशन करना है, तो एक ही कंपनी सब कुछ नहीं करती है, किसी न किसी दूसरी कंपनी में भी उसका योगदान होता है। हर कंपनी किसी भी फील्ड के अंदर हर किसी क्षेत्र में एक्सपर्ट नहीं होती। अगर एक ही कंपनी सारे फील्ड में एक्सपर्ट होती तो आज इतनी सारी कंपनियों जितनी भी इंडिया के अंदर है उनकी जरूरत नहीं होती, वो सारा काम एक ही कंपनी कर लेती। इसलिए हर किसी की एक्सपर्टाइज अलग अलग होती है। आप खुद पे भी देख लीजिए, 4 लोगों पर डिस्कस कर लीजिए, किसी की हॉबी किस पर ज़्यादा इंटरेस्टेड है, किसका कम इंटरेस्टेड किस पे है, तो वैसे ही कंपनियों के अंदर है। वारे एनर्जी लिमिटेड ने आपको गजब का रिटर्न देके लिखा है। आप गूगल पे एक बार इसका शेयर प्राइस पिछले 5 साल में देखना, आपको एक मल्टी बैगर जो स्टॉक्स की जो लिस्ट में जो इसका नाम आएगा वो इसमें टॉप लिस्ट के अंदर आएगा। मेजर मेकर ऑफ सोलर, ये एक मेजर मेकर सोलर फोटोवोल्टिक पैनल जो सोलर सिस्टम की जान है, उसके अकॉर्डिंग उसमें ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना है, मार्केट कैप्चर है इसका। तो आप कोई भी ग्रीन एनर्जी शेयर के अंदर 8-10 साल के लिए पैसा लगा दीजिए और आप भूल जाइए कि इसमें मैंने पैसा लगाया है, और 8-10 साल के लिए आप इन्वेस्ट करिए। आपको डेफिनेटली आपका फंडामेंटल जो अच्छी कंपनी है उसमें इन्वेस्ट करो, डेफिनेटली आपको रिटर्न मिलेगा 100%। फिर भी मैं आपको बोल रहा हूँ, ये पक्का वादा नहीं है, बट फिर भी आप अपने रिसर्च के अकॉर्डिंग लगाइए। लेकिन आने वाला आप देखिए, आने वाला फ्यूचर आप कभी अपनी जो छत है उस पर चढ़ के देखना, तो देखना कि सोलर पैनल आज से 10 साल पहले बहुत मुश्किल से दिखते थे अपने रूफ लोकल लोग हाउस रेजिडेंशियल हाउस में, लेकिन आज हम देखते हैं तो बहुत ज़्यादा आपको थोड़े थोड़े दूर के अंदर अंतराल में बहुत ज़्यादा सोलर पैनल मिल जाएंगे। यानी कि रिन्यूएबल सेक्टर का एक बूम आने वाला है, चल भी रहा है, और उसका फ्यूचर भी उसका ब्राइट है। तो आप जितनी भी कंपनी है, एक अच्छे से उसका फंडामेंटल, जो कंपनी प्रॉफिटेबल हो और उसकी फ्यूचर ग्रोथ हो, वो किस पे काम कर रही है, उसके प्रमोटर्स की क्या नियत है, वो सब कुछ डिस्कशन करके आप रिन्यूएबल सेक्टर का कोई भी एक शेयर अपने पोर्टफोलियो में जरूर रखें, ताकि जो भी फ्यूचर डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग आप ये नहीं मिस कर सके कि मैं इस सेक्टर को मैंने कैसे छोड़ दिया। ये फ्यूचर सेक्टर डेफिनेटली रन करेगा। तो मैंने जितने भी स्टॉक डिस्कस किए वो कोई रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन फिर भी आप अपने अकॉर्डिंग डिस्कस कर सकते हो। थैंक यू दोस्तों, अभी मिलेंगे किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक्स के ऊपर। धन्यवाद।